द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गोवा के मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, गोवा के मुख्यमंत्री जेल जा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों के खिलाफ टिप्पणी की है, इसको लेकर अब इनकी किरकिरी भी हो रही है और इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है। जी हां, सही सुन रहे हैं, गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। उन्होंने ऐसी बात कह दी है जिसको लेकर अब पूरे यूपी बिहार में चर्चा हो रही है। दरअसल प्रमोद सावंत ने कहा है कि गोवा में जितने भी अपराध होते हैं, इनके पीछे उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर हैं। यानी 90% कहा उन्होंने कि 90% अपराध इन्हीं लोगों की वजह से होते हैं। यानी ये सीधे तौर पर इनडायरेक्टली में यह कहना कि उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर अपराध करते हैं, यह प्रमोद सावंत का कहना था कि गोवा में जो भी अपराध होता है, जो भी चीजें होती हैं, वो सब उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर करते हैं। उनके इस बयान के बाद अब हर जगह चर्चा हो रही है। उनके बयान को कोट करके लोग जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरीके से एक मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। और स्वयं तेजस्वी यादव ने भी एक ट्वीट किया है, ट्वीट करते हुए इस पर कटाक्ष किया है। ट्वीट क्या किया जरा आप देख लीजिए। लिखा है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के बाद अब गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शर्मनाक बयान देकर बिहार और बिहारियों का घोर अपमान किया है। भाजपा और भाजपाई नेताओं को बिहार और बिहारियों से नफरत क्यों है? केंद्र की बीजेपी सरकार बिहार के सभी हकों, वाजिबागों व अधिकारों को लेकर सदा नकारात्मक और उदासीन क्यों रहती है? तो तेजस्वी यादव ने बीजेपी के मुख्यमंत्री को तो आड़े हाथों लिया ही, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के उस बयान की भी याद दिला दी, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बैठी सरकार को भी आड़े हाथों ले लिया है। सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के लोगों को भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपमानित करने का काम करती है, उनके लिए कोई योजनाएं नहीं चलाती है, उनके बारे में सोचती नहीं है। यह भी सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया है। अब इसको लेकर एक शख्स है जिन्होंने बाकायदे एफआईआर भी दर्ज कराई है और वो कह भी रहे हैं कि हमने जो है ये प्राथमिकी दर्ज कराई है। जरा वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनको भी जरा आप सुन लीजिए। आज हमने पटना मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पटना सदर के समक्ष मुकदमा दर्ज कराया है। गोवा के मुख्यमंत्री के हम जब पार्टी दफ्तर में बैठे हुए थे तो हमने एक सूचना मिली। तो सुन लिया आपने, ये प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत के खिलाफ ये पटना मुकदमा दर्ज हुआ है। बिहारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है मामला। न्यूज 24 ने यह वीडियो ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि अब कार्रवाई होने वाली है। किस पर? प्रमोद सावंत पर। क्योंकि प्रमोद सावंत जिस तरह की बातें कही हैं कि गोवा में 90% अपराधों के लिए यूपी बिहार के प्रवासी मजदूर जिम्मेदार हैं। बोलता हिंदुस्तान ने भी इसको ट्वीट किया है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है कि गोवा में 90% अपराध के पीछे यूपी बिहार के प्रवासी मजदूर, गोवा के भाजपाई मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। बिहार भाजपा के बयानवीर कहां दुबक गए? अब यह भी सवाल पूछा जा रहा है आरजेडी की तरफ से कि जो बिहार भाजपा में जो बयानवीर हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो कहां चले गए हैं? वो कहां छुप गए? वो आए सामने? किस मुंह से पीएम मोदी बिहार में वोट मांगने आते हैं? यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब बिहार में वोट मांगने आते हैं तो किस मुंह के साथ आते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के एक राज्य के मुख्यमंत्री इस तरीके की बातें बिहारियों के बारे में कह रहे हैं। क्या यही है भाजपा संघ का राष्ट्रवाद? यह सवाल पूछा जा रहा है, यह खड़ा किया जाए सवाल। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से प्रमोद सावंत ने बोला, उसको लेकर चर्चा हो रही है। सीएम प्रमोद सावंत का यह बयान चर्चा फैलाने वाला है और साथ ही साथ ये बयान ये दर्शाता है किस तरीके से उनके अंदर की मानसिकता आखिरकार क्या है। गोवा में 90% अपराध के पीछे यूपी बिहार के प्रवासी मजदूर, सीएम प्रमोद सावंत का बयान। प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा में अपराध करने के बाद प्रवासी मजदूर अक्सर अपने राज्य भाग जाते हैं और उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उनका रिकॉर्ड रखना जरूरी है। सीएम सावंत ने कहा, गोवा में लगभग 90% अपराध बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों से आए प्रवासी मजदूरों द्वारा किए जाते हैं। तो आप अंदाजा लगाए किस तरीके से बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूरों को बदनाम करने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री सावंत ने कहा कि राज्य में काम करने वाले हर प्रवासी मजदूर के पास राज्य सरकार द्वारा दिया गया श्रमिक कार्ड होना चाहिए। दरअसल गोवा सरकार निजी, असंगठित और औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों का रिकॉर्ड रखने के लिए लेबर कार्ड जारी करती है। प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा में अपराध करने के बाद प्रवासी मजदूर अक्सर अपने राज्य भाग जाया करते हैं और उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उनका रिकॉर्ड रखना जरूरी है। सीएम सावंत ने कहा, गोवा में लगभग 90% अपराध बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों से आए प्रवासी मजदूरों द्वारा किए जाते हैं। उन्होंने कहा, सभी मजदूरों के पास लेबर कार्ड हो, इसके लिए राज्य सरकार 2 गैर सरकारी संगठनों के लिए साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द मजदूरों के कार्ड के लिए ऑनलाइन सुविधा भी शुरू की जाएगी। सावंत ने कहा कि जब सभी मजदूरों को कार्ड जारी कर दिए जाएंगे तो उनके डेटाबेस तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इससे पुलिस को मामलों की जांच करने और आरोपियों को ट्रैक करने में
मदद मिलेगी। फिलहाल ये बात तो वो बोल गए, लेकिन शायद वो भूल गए थे कि ये बात तो मीडिया के सामने कह रहे थे, जिसका पुरजोर तरीके से अब विरोध होने लगा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत का भी सबब है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कर्नाटक में एक बहुत बड़ी मुसीबत तो सामने आई है। कर्नाटक में आप जानते हैं चुनाव है, कर्नाटक में चुनाव है, साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मजदूरों के बारे में टिप्पणी की गई है। अब कल पहले चरण की वोटिंग होनी है, उससे पहले इस तरीके का बयान आना भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का क्या उत्तर प्रदेश चुनाव को प्रभावित करेगा, यह वाकई में बेहद दिलचस्प बात है। अब लोगों का रिएक्शन भी देख लेते हैं। प्रीति सिंह ने लिखा कि दुख है, कई तथाकथित बीजेपी जैसे बिहारी भाजपाई इन्हीं के साथ टी ब्रेक करते दिखते हैं। ऐसे लोगों को बिहार चिन्हित करे और उन्हें सबक सिखाए। यह भी कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको चिन्हित किया जाए कि वह लोग जो है पार्टियां करते हैं, सब चीजें करते हैं और इसी तरीके से बिहारियों का लोग अपमान करके चले जाते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से ये टिप्पणी की गई है कि आखिरकार वो लोग कहां हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं कि गोवा में इस तरीके से मुख्यमंत्री टिप्पणी कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जो बिहार में है वो इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं कि किस तरीके से बिहार के बारे में इस तरीके की टिप्पणी करना वो सवाल खड़े करता है कि आखिरकार बिहारियों का इतना बड़ा अपमान क्यों किया जा रहा है। गोवा में जिस तरीके से अपराध के मामले में बातें कही गई हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री द्वारा टिप्पणी की गई है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के 90% जो मजदूर है वो आते हैं, अपराध करते हैं और चले जाते हैं, इसलिए उनकी पहचान करना जरूरी है, ये बातें कह रहे हैं। मतलब इस सीधे तौर पर इनडायरेक्टली वे में उत्तर प्रदेश और बिहार के उन श्रमिकों का अपमान है, उन लोगों का अपमान है जिनके बारे में प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी तो यहाँ सफाई कर्मियों के चरण तक छूते हैं, यहां पर वो सफाई कर्मियों के चरण धोते भी हैं, बाकायदे सुनियोजित प्रोग्राम प्रयागराज में रखाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश के उन्हीं मजदूरों के बारे में टिप्पणियां की जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री द्वारा। क्या इस बारे में कुछ बोलेंगे, क्या इस बारे में कोई रिएक्शन देंगे, ये बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। आखिरकार क्या प्रधानमंत्री जी का रिएक्शन आएगा या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी रिएक्शन आएगा। वैसे तेजस्वी यादव का रिएक्शन तो आ गया, डिप्टी सीएम है बिहार के, उनका रिएक्शन तो आ गया, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन भी इस पे आएगा। योगी आदित्यनाथ खुलकर बोलेंगे कि ये प्रमोद सावंत ने जो कहा ये गलत कहा है, ये उत्तर प्रदेश का अपमान है, उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान है। क्या ये बात योगी आदित्यनाथ बोलते हुए नजर आएंगे। लोग लिख रहे हैं, बेस्ट क्यूटोज नाम ट्विटर यूजर लिखते हैं कि बिहार और यूपी में भी चुनाव है, किस मुंह से वोट मांगेंगे। जब वोट लेना होता है तो बहुत अच्छे हो आप, और जब वोट लेना हो जाता है तो बिहार यूपी के लोगों को टारगेट करके बदनाम करना बेहद ही बेशर्मी भरा हरकत है राजनेताओं का। ये जो हरकत की गई बेहद बेशर्मी वाली हरकत है जो की गई है बिहारियों के साथ। तो फिलहाल अब क्या कुछ होगा, लेकिन एफआईआर दर्ज हो चुकी है, एफआईआर के बाद अब क्या कार्रवाई होगी ये वक्त बताएगा। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।